अपने चमन को महकाएं, अपने देश को महकाएं। और एक बार जोरदार हथेली बजाएं। हाथ आपके बंद हो गए हैं। आचार्य योगेंद्र जी और परम श्रद्धेय तपस्वी त्यागी जिन्हें मैं कहूँ आचार्य हरिदत्त जी हाथ लगाते हुए खान-पान यानी दिनचर्या से और उत्तम आचरण से ये अपने शरीर को वस्तु के समान मजबूत बना करके यहाँ से जाते हैं। और इस वर्ष बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं जमीन पर बैठे गया उसके बाद मलखंडों में प्रवेशता मत्स्यासन भव्य प्रदर्शन रोहतक जो स्थापित करते जा रहे हैं बहुत कम समय में ये एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर्मचारियों के द्वारा 200 रुपये का दान कर रहे हैं। आप जोरदार ताली बजाइए। कौन मत्स्यासन उसके बाद
अब भी आ जाएगा। एक हो जाओ, जल्दी छेड़ दिशी ना पाच कुछ ना है तू छोड़ दे तू मैंने कह दी वही चला गया प्रोग्राम तो यही क्या भाग छेड़ दिशी ना ठीक है। छोटी मातृशक्ति सज्जनों भाइयों बहनों तथा विद्यार्थियों, रजत जयंती, इस गुरुकुल की रजत जयंती इस समारोह में आने से मुझे वास्तव में भारी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि भारत देश किन विशेषणों से लक्षित है। अगर मैं पूछूं परिभाषित है तो कोई हमसे कहेगा कि जो धनाढ्यता है भारत के अंदर, धनाढ्यता है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका को लक्षित करती है। मेरा देश जिसमें मेरा जन्म हुआ है गयाना दक्षिणी अमेरिका, वो कई नदियों से लक्षित सिद्ध होगी। तो अर्थात इस ग्रंथ कितना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन भले ही कुछ लोग कहते हैं ये प्रक्षिप्त है, लेकिन लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। आप अगर खरीदें एक रामचरितमानस के संस्करण को, आप ये चौपाई आप प्राप्त करेंगे। वेद के लिखे जाने के पश्चात ऋषि महर्षियों ने कुछ अन्य विशेष ग्रंथ लिखे जो वेद का समर्थन करते हैं। उनमें से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ में पधार कर हम सभी को अपने विचारों से अनुप्राणित किया, अपने विचारों से अवगत कराया। और आपने देखा वो कितने सुंदर तरीके से गीत भी उसमें शामिल, मंत्र भी, श्लोक भी और व्याख्यान भी। ये वहाँ पर यज्ञ भी जब कराते हैं तो इनके यहाँ पर माइक बंधा रहता है। आजकल वो जो होते हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, उसको कोई कनेक्शन नहीं होता, कोर्डलेस, यही टांग लेते हैं कान के ऊपर और घूमते घूमते यज्ञ भी गा करके यज्ञ कराते। मंत्र बोला, उसका गायन में व्याख्या किया और इतना शानदार तरीका होता है। और साथ साथ संगीत और वाद्य यंत्र होते हैं। न्यूयॉर्क के आर्य समाज में मैंने इनका ये सारा प्रस्तुति देखी है, इसलिए डॉक्टर सतीश प्रकाश जी के ऊपर हमें गर्व है। हम उनका पूरे समारोह की समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने यहाँ आकर के हमारे इस कार्यक्रम की विशेष शोभा बढ़ाई। बंधुओं, हमारा बड़ा सौभाग्य है और हम हृदय से प्रसन्न चित्त हैं आज जिस हरियाणा के एक ऐसे व्यक्तित्व को, हरियाणा प्रदेश की सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय के मुखिया को, मंत्री को हम लोगों ने यहाँ इस आज के विशेष समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया। वो ठीक समय पर जो उन्होंने निर्धारित किया था उस पर हमारे बीच में विराजमान है। आप सभी देख रहे हैं हमारे मंच के ऊपर हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री और कई विभागों के मंत्री जो लोगों के दिलों के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ हमारे मध्य में विराजमान है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ताली बजा करके आदरणीय श्री ओम प्रकाश बनाते थे। वो बहुत निकट का संपर्क हमारा रहा। उससे अतिरिक्त भी कार्य क्षेत्र में भी उस समय, क्योंकि ये भी मैदान में काम करते थे, हम भी मैदान में काम करते थे, किंतु बाद में संन्यास की दीक्षा ले ली। स्वामी इंद्रवेश जी भी दिवंगत हो गए और मेरा कार्य क्षेत्र आर्य समाज के कार्य में ज्यादा गहराई तक चला गया। हमारा मिलना जुलना बंद हो गया। किंतु पिछले वर्ष जिस समय दीन बंधु सर छोटू राम की जो उनकी बसंत पंचमी के दिन हम पुण्यतिथि मनाते हैं,
नरवाना के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया था वहाँ के छोटूराम विचार मंच के लोगों ने, और वहाँ पर मैं बोलने के लिए गया। मैं बोल रहा था, काफ़ी देर तक बोलता रहा, क्योंकि मंच पर प्रमुख वक्ता कोई आए नहीं थे। उस समय चौधरी ओम प्रकाश जी धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, ये दोनों लोग पधारे, और ये जब मंच पर आए तो मैं बोल के हटा ही था। मैं इनसे अभिवादन के तौर पर निकट होकर के मैंने नमस्ते किया। इन्होंने मुझे एक सन्यासी करके, एक महात्मा करके नमस्ते कर लिया, किंतु मैंने अगले कदम थोड़ा सा इनके निकट जाकर के कहा कि आपको पहचानने में कठिनाई होगी, क्योंकि जब मैं आपसे बहुत निकट मिला तो मेरे कपड़े अलग थे, मेरी मुंह की शक्ल भी अलग थी, मैं दाढ़ी रखता था, धोती कुर्ता पहनता था, और नाम भी मेरा परिवर्तित हो गया है, इसलिए आपको पहचानने में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा पीछे चलो। और जब मैंने उनको अपना पिछला नाम बताया तो ये इतने गहराई से मुझे लिपट गए कि बहुत मुझे बड़ा एक हृदय की गहराई तक मुझे बहुत अनुभूति हुई। बाद में बैठे बैठे बड़े मजाक और अनेक चुटकुले सुनाकर इन्होंने वो बीच के काल में जो 12, 14, 15 साल का जो अंतराल था वो इतने थोड़ी देर के अंदर भर दिया, और इतना निकट इन्होंने अपने ले लिया कि मैं गदगद हो गया। मेरे मन पर प्रभाव तब अधिक पड़ा जब उस सम्मेलन के 1 घंटे के बाद मैं ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी के गांव में, खटकड़ गांव में, इनके घर पर भोजन के लिए रुक गया, और भोजन करने हम लगे तो मैं भोजन करते समय टेलीफोन नहीं सुनता प्राय। इनका फोन आया 1 घंटे के बाद ही, मंच से ये भी चले गए, मैं भी चला गया, ये कहीं दूसरी जगह इनको जाना था, किंतु फोन आया, मैंने नहीं उठाया। दूसरी बार घंटी बजी तो मैंने नहीं उठाया, और तीसरी बार जब घंटी बजी तो दीक्षेंद्र ने उठा करके पूछा, कौन बोल रहे हैं? इन्होंने कहा, मैं ओम प्रकाश धनखड़ बोल रहा हूं, आर्यवेश जी से बात कराओ। तो मुझे जब ये सुनने को मिला तो मेरी रोटी छूट गई। मैंने कहा, इतना आश्चर्य, 1 घंटे पहले 15 साल बाद जब हम मिले, वो इतना जल्दी रिपीट करके अपनी स्मृति को ताजा कर रहे हैं। मैंने इनसे और कुछ भी नहीं कहा, ना अभिवादन का, ये कहा, आपको हरियाणा या देश के शीर्षस्थ स्थानों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप इतने व्यवहारिक व्यक्ति हैं कि 1 घंटे पहले मिले और इतना जल्दी मुझे आपने पुनः फोन करके संभाल लिया। धनखड़ साहब, मैं आपका ऋणी तो रहूंगा ही रहूंगा, किंतु आपका ये व्यवहार आपको समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करेगा। ये तुरंत मैंने टेलीफोन पर उनसे बात की। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं समझता हूं कि राजनीति में बहुत परिवर्तन आते जाते रहते हैं। अनेक लोग आते हैं, अनेक जाएंगे, अनेक आएंगे, सब कुछ चलता रहेगा। ये राजनीतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जनता का गुस्सा किसके ऊपर पड़ जाए ये कुछ नहीं पता, किंतु जो लोग आते हैं और चलते रहते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और आत्मीयता टिकती है। और ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का है। आचार्य हरिदत्त जी ने कहा, स्वामी जी किसी को अच्छे व्यक्ति को बुलाएं जिससे गुरुकुल की सहायता भी हो जाए। इन्होंने ही मुझे सुझाव दिया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को बुलाना चाहिए, मेरा तो परिचय नहीं है, आप बात करवाओ। मैंने कहा, परिचय तो मेरा भी नहीं है, किंतु मैं बात करके देख लेता हूं। मैंने इनको थोड़ा मजाक में कहा। मैं जा रहा था दीनानगर, और वहां रास्ते में जलंधर से आगे से मैंने टेलीफोन किया, और फोन पर इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी ने उठाया। उन्होंने कहा, मीटिंग में है, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। 10 मिनट के बाद